वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज तेज हो गई है। ऊना जिला मुख्यालय पर सोमवार को सीनियर सिटीजन फोरम की बैठक में बुजुर्गों ने अपनी समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। बैठक की अध्यक्षता फोरम के अध्यक्ष GR वर्मा ने की। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि जीवन भर देश और समाज की सेवा करने के बाद भी वृद्धावस्था में उन्हें सम्मान और राहत के बजाय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली 50% छूट बंद किए जाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में लंबे समय तक कतारों में खड़े रहने की समस्या को भी सदस्यों ने प्रमुख रूप से रखा। GR वर्मा ने कहा कि इस विषय पर कई बार अधिकारियों से बात की जा चुकी है, लेकिन स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर समस्या हल नहीं की गई। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। सीनियर सिटीजन फोरम ने प्रशासन और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। फोरम के अध्यक्ष GR वर्मा ने कहा कि बुजुर्ग समाज का अनुभव और धरोहर है, लेकिन आज उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन स्टाफ की कमी का हवाला देकर समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की मांगों पर शीघ्र कदम नहीं उठाए तो फोरम बड़े आंदोलन की ओर रुख करेगा। ये जो प्रॉब्लम है आ रही है, अब यहाँ से मुझे जो है अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर ट्रांसफर कर दिया, नया आदमी पोस्ट कोई नहीं किया, तो मैंने चिट्ठी लिखा उनको, भाई जब ट्रांसफर किया है कोई नया आदमी लगाओ, नहीं तो लोगों को बाहर जब जाना पड़ता है, कैसे हम काम करेंगे। अभी कुत्तों की समस्या देखो, कितने कुत्ते बाजारों में हमारा फिर रहे हैं, कोई इसमें बात नहीं है। पीछे बहुत सारी बातें हुई, बड़ा भारी पेपरों में हुआ, हम नसबंदी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, क्या 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 हुआ उसका कुछ नहीं है, जीरो है। उसी तरह अपना गाड़ियाँ देखो आप, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसमें समझ नहीं आता बुजुर्ग आदमी चले कैसे। रोज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं 20 मीटर से अपना स्पीड से जा रहा नहीं चलने का, और कोई आदमी 100 से कम चलता है, कोई नहीं चलता है, और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। तो ये बातें जो है ये चीज़ें तभी होंगी अगर तुम यूनाइट रहोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, मिलोगे, अब तभी बात होती है। इन चीज़ों को हम बात किया जाए, इनका समाधान करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बात है यहाँ हुई भाई। जो समस्याएं पेश आ रही हैं, तो क्या इनको लेकर प्रशासन या सरकार से मिला जाएगा? पार्टन सरकार या प्रशासन से मिला जाएगा इन समस्याओं को लेकर? नहीं, आप पीछे मिलते रहे, देखो अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, आगे तो मैं रहता ही दफ्तरों में था, थाने पर कई लोगों के पीछे में थाने तक किया, समाधान किया मैंने, DC को मिलता था, मैं चाहता था, लेकिन अब मेरे से होता नहीं। लेकिन कॉरेस्पॉन्ड में जरूर करता हूँ, चिट्ठी में जरूर लिखता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान करिए कुछ। तो ये बातें हैं, अपना तो कुछ विशेष बात नहीं है हमारी। मतलब बैठक में फोरम के सदस्य जगमोहन सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा रेलवे यात्रा में दी जाने वाली 50% छूट को बंद किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सदस्यों का कहना है कि पेंशन और सीमित आय में यात्रा करना उनके लिए अब और कठिन हो गया है। वहीं सरकारी संस्थानों में आवश्यक कार्यों के लिए घंटों कतार में लगना उनके स्वास्थ्य और सम्मान दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बुजुर्गों के विभिन्न सरकारी कार्यालय में लंबित चल रहे बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने का मसला भी उठाया। देखिए, सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हाईलाइट नहीं हो रही, और कुछ हाईलाइट होती भी है तो वो फाइलों में दब जाती है। तो इसके लिए आपके माध्यम के थ्रू, और आपका धन्यवाद भी करते हैं, और आपके माध्यम के थ्रू मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बहुत देर पहले, कोरोना पीरियड से पहले जो 50% डिस्काउंट रेलवे का मिलता था, जहाँ सीनियर सिटीजन्स का रिस्पेक्ट होता था, वो अब दोबारा शुरू नहीं हो रहा है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं, और मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि वो ये मैटर को सेंटर से टेकअप करें, और इसको जो फैसिलिटी है, चाहे वो एयर बाई एयर का फ्रेट है या ट्रेन फ्रेट है, इन सभी में वो फैसिलिटी जो 50% वाली कोरोना से पहले थी, अब तो कोरोना को खत्म हुई भी मुद्दत होगी, तो उस पीरियड को हम जो है दोबारा फैसिलिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए करें, तो ये गवर्नमेंट का भी धन्यवाद होगा, और मैं प्रेस बंधुओं का स्पेशली ये धन्यवाद करता हूँ कि इस आवाज को उठाएं। दूसरा, कुछ मेडिकल बिल भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़े हैं, हमारे रिटायर्ड साथियों के, सीनियर सिटीजन्स के, तो वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से, जहाँ मौजूदा जो भी कंसर्न मिनिस्टर हैं, जहाँ हमारे लोकल MLA साहिबान हैं, वो
गवर्नमेंट के साथ टेकअप करें और जो सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल के बिल हैं या LTC कुछ भी पेमेंट्स पेंडिंग है तो वो जल्द से जल्द जो है वो उनको रिलीज करवाएं, सो दैट हम सीनियर सिटीजन्स के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम उनको पेमेंट्स जो है ड्यू बेनिफिट्स जो है वो तो टाइम पे दे दें। तीसरा, कुछ इंस्टीट्यूशंस में हमें ये देखने में मिलता है कि लाइन लगी होती है, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहाँ सरकारी दफ्तर है, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइन की बोर्ड लगा हुआ है, बट वहाँ पे जो उनको फैसिलिटी है वो नहीं मिलती, क्योंकि जो डीलिंग क्लर्क हैं वो रश में इतने बिजी हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स को अनगोलिया हो जाता है, वो सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अपील करूँगा सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो बैंक है, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर है, वो अपने डीलिंग क्लर्क को जो बोले कि सीनियर सिटीजन्स को ड्यू बेनिफिट, ड्यू कंसीडरेशन जरूर दें। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।